और व्यवस्था है, दर्शन हो जाए तो सौभाग्य है। देखिए सरिता दीदी भी आ गई, सीताराम दीदी। जय आरसीएम सर जी, सीताराम। जय आरसीएम, सीताराम दीदी। उपाध्याय सर भी आ गए, राम राम, क्या बात है। प्रेमचंद्र भाई राम राम, शिव नायक भाई राम राम, सबको, सभी भाइयों को, सभी बहनों को जय श्री राम, राधे राधे, खुशी का कामनाएं। आइए उपाध्याय सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। जय आरसीएम, सीताराम, सुप्रभात सर। और देखिए सुबह सुबह की बेला में सभी लोग आ रहे हैं, वही न भाग गया, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। लेकिन सभी लोग जी सर कह रहे हैं कि इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतनी बढ़िया व्यवस्था है डिजिटल की, एक दूसरे के दर्शन करने का कितना सरल तरीका मिल गया है। अभी पिछले 20 सालों से व्यवस्था नहीं थी कि आप अपने घर में पूरे हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति का दर्शन कर लो। जी सर, जी सर। काफी लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सर जी, जय श्री राम, क्या बात है। पुष्पा जी आ गए, जय श्री राम पुष्पा जी, सर वेलकम। ओके ओके सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं खुश हूँ, आज ये ऐसे महान गुरु, ऐसे महान शख्सियत का आज हमको बुलाने का मौका मिला है। मैं तो बहुत बहुत धन्य हो गया, और बाकी कुछ मांगने को हमको शेष नहीं गया जैसे लग रहा है। देखिए सभी भाई बंधु लोग आए हुए हैं, और थोड़ा सा कोशिश और करेंगे तो और संख्या वही 100+ हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे बीच में वो एकदम खुश दिल से, जैसे लग रहा है कोई टेंशन नहीं है उनको, अच्छी बात ऐसे ही रहना चाहिए, भले दिल में कोई बात। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जय आरसीएम सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माथे पे किसी के लिखा हुआ नहीं है कि कितना उसको टेंशन है, कितना कर्जा है, कितना खुशी है, लेकिन बस बाहर यही समझ में आता है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अगला दुख न हो हमसे अगला दुखी न हो, हम कितना भी दुखी हो कोई टेंशन नहीं है, नहीं अगला न हो, एक दूसरे को ऐसे ही ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक सभी लोग एक दूसरे का ध्यान दे देंगे। पहले ऐसे ही हुआ करता था, अभी भी बहुत % हो रहा है, ये बात नहीं है। एक दूसरे का ध्यान देते देते ऑटोमेटिक ध्यान हो जाता है। जैसे बारात में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं फंक्शन में, तो एक दूसरे का ध्यान देते ऑटोमेटिक अपना भी हो जाता है, उनका भी हो जाता है। यही से होना चाहिए, एक दूसरे का खुशियों को ध्यान देते हुए काम करना चाहिए। देखिए हमारे बीच में कांति दीदी देखिए सब कुछ करते हुए, अपना शॉप संभालते हुए, जो भी है अपना कार्य करते हुए आगे देख रही हैं, मीटिंग में डेली आती हैं। हमारे सोहन लाल सर जी, सबको मन में कभी कभी नहीं आलस्य होता है, हमारे भी आलस्य होता था। पहले सो के देखते थे शुरू में, फिर धीरे धीरे समझ में आया बैठ के देखने लगे, फिर धीरे धीरे समझ में आया जाग के देखने लगे, फिर धीरे धीरे समझ में आया अंदर से देखने लगे, अपने मन से, किसी को फोन न करना। ऐसे होता है सबके साथ। और हमारे पटेल जी देखिए आ गए हैं, तो और हम सभी लोग का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय आरसीएम, सत श्री अकाल, आदाब, जैसे हमारा स्वीकार करें अभिनंदन, क्योंकि सभी हम लोग भारतवासी हैं। कुछ यहाँ ऊंच नीच जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। पहली बात, हम सिर्फ एक भारतवासी हैं और कुछ नहीं है, ठीक। भारत माता और भारतवासी हम लोग हैं। और देखिए हमारे बीच सभी लोग आ रहे हैं। देखिए हमारे राम मगन सर जी कितना एक्साइटमेंट के साथ में है। आप राम निहाल सर जी देखिए, इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी इनके स्थान पे यदि कोई रहता तो बोलता नहीं हम बहुत बिजी हैं, हमको कोई समय नहीं है, मैं ही नहीं आ सकता। लेकिन देखिए एक टीचर होते सारा कार्यभार संभालते हुए फिर भी आते रहते हैं। कितना मैं महान सैल्यूट करता हूँ राम निहाल सर जी को, और दिल से स्वागत है। और हमारे बीच में सभी लोग देखे आ रहे हैं, और 100 से लिखा हुआ है सर जी, हमको लग रहा है वो मुंबई से जो रहते हैं। हाँ सर जी। और कंचन लता दीदी देखिए, जय आरसीएम कंचन लता दीदी सारा कुछ देखते हुए, परिवार को देखते हुए, सब कुछ करते हुए देखिए लगे रहते हैं मीटिंग में। रवि जायसवाल सर जी और सविता जायसवाल जी, और देखिए हमारे बीच में सभी लोग आ रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि सर, सोहन लाल सर जी मेरी आवाज आ रही है साहब? जी सर। ओके ओके, कोई बात नहीं। देखिए अनिल जायसवाल सर जी कितना डेडिकेशन के साथ में, कितना एक्साइटमेंट के साथ में रहते हैं, उनसे एनर्जी मिलता है हमको उल्टा देख के कि कितना एक्साइटमेंट के साथ में है। देखिए तो हम छोटा सा अपना एक परिचय दे दूं, मैं सुरेश कुमार उपाध्याय,
उत्तराखंड की धरती से, रुद्रपुर से एक जॉब करते हुए छोटा सा आरसीएम को सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ। और जन्मभूमि मेरा यूपी वाराणसी है, कर्मभूमि उत्तराखंड रुद्रपुर है। और हम चाहते हैं कि इस आरसीएम में कुछ हमको बड़ा करना है। कोई भी कहता है चाहने से कुछ नहीं होता, करना होता है और करने से ही होगा। और 100% जो करेगा तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो आज हम चाहेंगे कि ऐसे महान शख्सियत, ऐसे लीडर का, ऐसे कथावाचक जो कि भीड़ लगता है वहां पे, रेला रेली जिसको बोलते हैं, इतना भीड़ होता है कि जाके कथा सुनने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, किसी तरह क्षेत्र ज्ञान तो ज्ञान होता है, किसी भी क्षेत्र में हो, शांति से हो, वो तो आध्यात्म जीवन से है ही, लेकिन आध्यात्म के साथ साथ आर्थिक जीवन कैसे हम आगे बढ़ाएं, पैसे के साथ भौतिक सुख भी कैसे लें, आध्यात्मिक जीवन में तो ज्ञान देते ही देते हैं गुरुदेव। 10 हो गया। बस ज्यादा नहीं समय लेंगे, 1 मिनट। और सभी लोग बैठा लें। कितना बैठा हुआ आधा लीटर? चलो कितना बैठा हुआ? सभी लोग बैठा लें और बढ़ा लें। कंट्रोल करें स्पीकर पे भी, क्योंकि गलती से किसी का खुला रहता तो उसको तो पता नहीं होता है, अगर पता रहेगा तो जी चाहेंगे थोड़ा सा संख्या और बढ़ा लें, क्योंकि ऐसे कथावाचक सर आ रहे हैं, ऐसे गुरु आ रहे हैं, ऐसे परम आ रहे हैं जो कि उनका कथा सुनने के लिए, उनका प्रवचन सुनने के लिए कई किलोमीटर से बहुत लोग आते हैं और भीड़ इतना मचता है कि क्या बताएं। यहाँ बिना पैसा में, बिना कहीं बाहर गए हुए, अपने घर में ही कथा सुनने का, ज्ञान लेने का हमको अवसर मिल रहा है। और कैसे आगे बढ़े भविष्य में, किसी भी क्षेत्र में हो। यही नहीं, मानसिक टेंशन है वो भी दूर होगा, भौतिक टेंशन है, मतलब पैसा कौड़ी नहीं है, हम आगे सुख सुविधा नहीं है, वो भी कैसे होगा, वो भी, उसके लिए भी सबका ज्ञान हमको मिलेगा। हमको बस खाली वही पात्र, जैसे गुरुदेव बोल रहे थे, बारिश हो रहा है, जितना जिसको लेना है पानी, छोटा सा बर्तन ले जाए, बड़ा सा बर्तन ले जाए, कितना बड़ा पात्र ले जाए उतना मिलेगा उसको, और नहीं तो नहीं मिल पाएगा। छोटा सा कटोरी गिलास ले जाएंगे तो थोड़ा पानी आएगा, थोड़ा बड़ा थाल लेके जाएंगे, ड्रम लेके जाएंगे, ज्यादा पानी आएगा। तो वही है, हम लोग का दिमाग कितना खोल के रखते हैं, कितना कैच करते हैं। तो थोड़ा सा फोन कॉल करके आज भी 100+ करना है, और ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेट हो रहा है। 6:10 पे हमको गुरुदेव को बुला लेना है। और हम चाहेंगे शुरुआत जैसे होता है प्राण गीत से, किसी भी चीज का प्रार्थना करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रार्थना करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जय आरसीएम सर।
आरसीएम जय भारत पुनः सभी लोग का स्वागत है। जय भारत सर। जय आरसीएम सर जी, पुनः सभी लोग का स्वागत है। और थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग संख्या बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसे ही कोशिश करिएगा और बढ़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा थोड़ा सा। और हम चाहेंगे परम पूज्य गुरुदेव और तेज बहादुर तिवारी सर को कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे बीच में धर्माचार्य महाराज जी का आदेश हो जाएगा तो हम अपने आप को धन्य हो जाएंगे कि आदेश हो गया और हैंड राइज हो जाएगा थोड़ा सा, तो लगेगा कि हमको आदेश हो गया है बुलाने के लिए, मैं रेडी हो गया हूँ। वैसे गुरुदेव तो आ जाते हैं टाइम से, और 1 मिनट का बस खाली समय चाहिए। हम चाहेंगे कि 1-2 मिनट बस खाली समय ले लें। हमारे बीच में अनिल जायसवाल सर हैं, तो 2 मिनट समय लीजिए सर जी। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सभी साथियों को, जय आरसीएम। और हमारे बीच में सर आज हमें भी बोलने का मौका मिला सर के बातों के बाद। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, क्योंकि आज जो सेशन होने वाला है सर हमारे बीच में, हमारे सबके पूजनीय गुरुदेव धर्माचार्य महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, कि जो सर के साथ बोलने का मौका मिला हमें। और देखो हम लोग का क्या है, एक जीवन बदलने का एक व्यवस्था, ये जो संस्था हमारे टीसी सर इस संस्था चलाए हैं, इसमें हम लोग काम करने से क्या होता है, हमारे भविष्य का बदलाव भी होता है। उसके बाद क्योंकि जो आज रूपांतर यात्रा भीलवाड़ा कंपनी से चली हुई है, आज हमारे मसौदा गेट नंबर 3 के सामने पूरब साइड में है, वो एक मैरिज हॉल है, उसमें रूपांतर रहता है। यहाँ से हमारी मतलब यात्रा प्रारंभ होगी, क्योंकि सभी साथी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने संख्या को लेके सर वहां पे पहुंचे, क्योंकि यही है एक जीवन बदलने का अवसर। क्योंकि सर कहते हैं कोई अवसर अगर चला जाता है सर तो बार बार नहीं आता है। इसके लिए सर हम लोग सभी साथी इलेक्ट होके और वहां अपने टीम को लेके सर पहुंचे, क्योंकि हमारी टीम एक ऐसा होता है जैसे एक कोरा कागज होता है सर, नया होता है, उसमें जहाँ पे जो भी लिखेंगे वही लिखेगा। तो सर इसे हमारे जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो उनको हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेके वहां पहुंचना है, क्योंकि वहां जब वो देखेंगे तो उनका जो कंसेप्ट होगा क्लियर होगा। क्योंकि जब वहां था मान लोगों को देखेंगे तो वहां ये होगा कि हाँ जो सर बताए हैं, जो हमें बता के इसमें लाए हैं, वो हकीकत में हमारी जिंदगी बदलने का जो निर्णय लिए थे वो हकीकत में है सर। तो वहाँ कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए हम सबको वहां पे पहुंच के और उस यात्रा में हमें सम्मेलन में एकत्रित होना है। तो हमारे बीच में अगर धर्माचार्य महाराज जी आगे होंगे तो बिल्कुल गुरुदेव हैंड राइज करना। और आज कोई बात नहीं, हमारे बीच में गुरुदेव जी आ गए हैं, तो हम सभी साथी एक बार आइए सर। धर्माचार्य महाराज जी बहुत बहुत हमको खुशी लगा, बहुत बहुत अपने को सौभाग्य समझा कि गुरुजन को हमको बुलाना पड़ेगा, गुरुदेव को ऐसा मौका मिला। तो हम सभी लोग अल्लाह के साथ में तालियों के साथ में गुरुदेव को बुला। प्रणाम, जय श्री राम, प्रणाम मोस्ट वेलकम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। नाम गुरु जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण गुरुदेव। बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। जय धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे गुरुदेव, राधे राधे, सीताराम, सलाम अलैकुम, वाहे गुरु। सबको सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आरसीएम के इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए जितने हमारी भाई बहन हैं, हमारे जितने सीनियर गुरुदेव सर हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज आप लोगों को देखने से बड़ा आनंदित हो रहा हूँ कि सुबह सुबह हमारी भाई बहनें सभी सन मुद्रा में बैठे हैं, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम लोग अपने शरीर से कुछ कार्य करते हैं ना, तो ऊपर वाला देखता है कि ये व्यक्ति एक्टिव है। आवाज आ रही है सुरेश जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही है सर।
गुरुदेव। ये ऊपर वाला देख रहा है, हमारे सुरेश सर जी पहले बैठकर मेहनत कर रहे हैं, हमारे तेज बहादुर तिवारी जी, चंद्रकांत जी, हमारी बहनें 5:30-6 बजे एक्टिव हो जाते हैं। ये सौभाग्य है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जिसको किसी से मिलने का, बोलने का मौका मिले। हम भी धन्य हैं, आप लोगों का दर्शन हुआ। और आज बुधवार दिन है, परिघ योग है, त्रयोदशी तिथि। परिघ जानते किसको कहते हैं आप लोग? परिघ कहा जाता है जिससे सारे कष्ट को दूर किया जाता है, ईश्वर परिष्कार जाता है। तो जो आरसीएम में आ गए हैं, समझ लीजिए इनका कष्ट दूर होने वाला है। जो अनवरत लगे हैं इनका कष्ट दूर होने वाला है। आइए अपना छोटा सा परिचय देते हैं हम आप सभी को। कुछ भाई बहन आए होंगे इसमें नए जो हमें नहीं जानते। मैं कथावाचक अयोध्या धाम से पंडित धर्माचार्य धर्म जी। आप लोगों से जब भी मिलते हैं मीटिंग में, कहीं आप लोगों को दर्शन होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। और ये सौभाग्य हमें चंद्रकांत महाराज जी और तेज बहादुर तिवारी जी के द्वारा मिला, नहीं तो इतने लोगों से मुलाकात कैसे होगी। कई प्रांत से लोग यहाँ आए हैं, कई शहर से हैं, लोगों का दर्शन हो रहा, मुलाकात हो रही, बहुत बड़ी बात है। आवाज जब साफ नहीं आएगी तो बताइएगा। आवाज आ रही चंद्रकांत जी ना? थोड़ा टेंशन रखिएगा। मैं आज आपको वो चीज बताऊंगा कि मीटिंग तो आप सुनते हैं रोज, और रोज वो शब्द बोला जाता है, इसके अंदर की बात क्या हो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमारे तिवारी जी या चंद्रकांत जी महाराज, अन्य लीडर जो सीनियर्स है, वो बोलते हैं अपना एक गोल बनाओ कि हमें क्या करना है। जैसे हमने गोल बना लिया, मुझे कथावाचक बनना है, तो कथावाचक बनने के लिए करना क्या क्या होता है, ऐसा गोल बनाइए। आपको आरसीएम में सफल होना है तो गोल तो बना लिया, लेकिन गोल बनाने के बाद करना क्या हो, उस बिंदु पर ध्यान देना होगा। आपने गोल बना दिया मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, तो आप ये टारगेट बना लो कि हमारे लाइफ लाइन में कम से कम 5 ओपनर होने चाहिए, 5 ईगल पिन के अचीवर होने चाहिए, 2 रनर 2 विनर होना चाहिए। इस प्रोसीजर को लेकर के आप कड़ी मेहनत करेंगे। जब होम मीटिंग करेंगे घर जाकर, अपने सीनियर्स का हाथ नहीं पकड़ेगा, अपना हाथ अपने सीनियर को पकड़ा देंगे। सर जी बताइए क्या करना है। प्रतिदिन होम मीटिंग करना होगा, लोगों को फॉलोअप करना होगा, अपने गोल को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। इन सब चीजों को सहन करते हुए जो लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं, कभी कभी वो भी आपसे अच्छी तरह बात नहीं करेंगे। इस बात से आप दुखी भी मत होना। इन चीजों को सहन करते हुए जो व्यक्ति सिस्टम के अनुसार, अपने सीनियर्स के आदेश के अनुसार कार्य करेगा, उसको कोई भी पेन अचीव करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आपने एक बार कमिटमेंट ले लिया कि सर जी मैं ये करूंगा, तो उसको करने के लिए आप जी जान लगा दीजिए। क्योंकि आप कोई चीज मुंह से बोल देते हैं, जब पूरा नहीं करते ना, तो दोबारा बोलने बड़ा अजीब लगता है कि ये व्यक्ति बोलता करता नहीं। अपने मान सम्मान को बचाने के लिए आप वही उतना बोले जो आप कर सके। जब 50 ज्वाइनिंग नहीं पूरी हो रही थी हमारी, जो टारगेट मिला था 5 महीने में, तो हमने सोचा लोग कहेंगे पंडित धर्माचार्य रोज ज्वाइनिंग डालते हैं, 50 पूरी नहीं हुई तो मेरा सम्मान गिरेगा, इसलिए मैं और मेहनत किया कि एक्स्ट्रा हो जाए। जब आपने ठान लिया कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, कमाना है, बच्चों के लिए कुछ बनाना है, जीवन में कष्ट से बाहर निकल सुखी होना है, तो उसके लिए आरसीएम जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। मैं 57 ईयर्स ओल्ड हूँ, 57 वर्ष का। इस 57 वर्ष में 17 वर्ष निकाल दीजिए, 18 वर्ष की उम्र से मैं 18 साल का हुआ तो मैं कार्य अपने हाथ में लिया, और 18 साल के बाद मैंने किसी से आज तक 10 रुपया मांगा नहीं। सेल्फ डिपेंड होने के लिए कठिन परिश्रम किया। इंटर पास करने के बाद शास्त्री किया, आचार्य किया, प्राइवेट नौकरी की, लेकिन कभी फ्री नहीं बैठा, अनवरत में कार्य करता रहा। अपने जीवन में आप आरसीएम अपना लिए हो तो किसी दिन ऐसा ना हो कि आप घर पर बैठे चाहे 2 घंटे ही कार्य करें। अभी तो मैं समय कम दे पाता हूँ, हमारी कुछ परेशानियां हैं कि भागवत में चले गए तो 8 दिन वहां बिजी रहना है।
अभी मैं आरसीएम को 3 या 4 घंटे के एवरेज से महीने में ज्यादा 40-50 घंटे दे पाता हूं, लेकिन अब ज्यादा समय दूंगा। परस्पर एक दूसरे का सहयोग रखिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए कठिन परिश्रम कीजिए और सहयोग लेते रहिए। सहनशीलता अपने अंदर बिठा लो। कोई अपशब्द ही बोल दे, अरे हमने तो बहुत आरसीएम देखा, करने वालों ने किया है। हाँ ठीक है, आपने देखा है, अपने आप को दिखाओ कि मैं 2 महीने में क्या किया, 4 महीने में क्या किया। अनुशासन में रहना जरूरी है, अनुशासित रहना बहुत जरूरी। आरसीएम प्लेटफॉर्म हमें बहुत चीजें सिखाता है। या तो इतनी चीजें गुरुकुल में मिलती हैं, कोई विद्यालय गुरुकुल में पढ़ा हो बच्चा, ये चीज या वहां मिलती है तो आरसीएम में मिल रही है, हमने देखा। जिसके पास पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, अनुशासन होता है, दूसरों को सम्मान करना होता है, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करता है, तो जीवन भर सुख लेने के बाद आने वाली पीढ़ी को सुखी करके जाता है। मैं भागवत कहकर सबको गाड़ी घोड़ा घर बार बनवा दिया, लेकिन किसी घर में पैसा नहीं जाता था। अब आरसीएम में आने के बाद किसी घर में 10 रुपया, किसी घर में 100 रुपया, किसी घर 1000 रुपये, 2000 जा रहे, इस बात से मुझे प्रसन्नता होती। और सबसे बड़ी चीज देखिए, हमारे सामने चंद्रकाश जी बैठे हैं, देख रहा हूँ, सभी भाई बहन एक्टिव हैं। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। हाँ गुरुदेव। हम आरसीएम में कार्य कर रहे हैं तो 10 रुपए का सामान लेते हैं तो बिल कटता है, और जब पक्का बिल कटता है तो उसका टैक्स हमारे भारत देश को जाता है, और टैक्स भारत में जब आता है तो हमारा भारत देश मजबूत होता है। जब सरकार के पास टैक्स से पैसा आएगा तो हमारे देश का विकास होगा। यदि हम आरसीएम में कार्य कर रहे हैं, सामान परचेजिंग कर रहे हैं, बिल कटवा रहे हैं, तो हम भारत देश की मदद कर रहे हैं। और अपने देश में रहकर अपने देश की मदद जो ना करे, जो पराये देश में पैसा भेजे, जो दूसरे देश को मजबूत करे। भगवान कृष्ण ने गोपियों से दही इसलिए नहीं छीना था, उनको दही खाना था। गोपियों को मटकी इसलिए फोड़ते थे कि ये दही, दूध, मक्खन मथुरा में ले जाकर मत बेचो, मथुरा वालों से मुझे युद्ध करना है। अपने दुश्मन को कभी मजबूत नहीं करना चाहिए, अपने देश को मजबूत करना चाहिए। और दही माखन खा के मथुरा वाले मजबूत हो जाएंगे तो गोकुल से जाकर उससे लड़ूंगा मैं कैसे? इसलिए भारत देश में रहकर अपने भारत देश को मजबूत कीजिए। और जो भारत में रहकर भारत देश को मजबूत नहीं कर सकता, अपने परिवार को नहीं दे सकता, अपने तिरंगे को लहराता हुआ नहीं दे सकता, वो भारत का सिपाही नहीं हो सकता। एक कवि ने लिखा है, इस संसार में जिसको अपने परिवार के लिए नशा ना हो, मेरा परिवार सुखी कैसे रहेगा? जिसको अपने देश के लिए नशा ना हो और जिससे अपनों के लिए नशा ना हो, वो व्यक्ति मानव कहलाने का पूर्ण अधिकारी नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कुछ नशा तिरंगे की शान का हो, कुछ नशा तिरंगे की शान का हो, कुछ नशा मातृभूमि के शान का हो। लहराएंगे हर जगह हम आरसीएम का झंडा, नशा ये सारे हिंदुस्तान का हो। ये नशा सारे हिंदुस्तान का होना चाहिए, आरसीएम झंडा लहराना है। और ये तभी संभव है जब अपने सीनियर को अपना हाथ पकड़ा दो कि सर जी मेरा हाथ आप पकड़ो। क्योंकि जब अपने माँ बाप को जो हाथ पकड़ा देता है वो कभी गिरता नहीं, माता पिता उसकी चिंता करते हैं। और जो सीनियर होता है, लीडर होता है, अपना गुरु जिसको आप मान लो, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। तेज बहादुर तिवारी जी, चंद्रकांत जी, डॉक्टर साहब, एक बार बुलदवाना है आपको, ठंडी नहीं देखते, मोटरसाइकिल बैठते हैं, अपना विंचस्टर रखते हैं डिग्गी में, जरूरत पड़ने पहनते हैं, मफलर बांधते हैं, 100 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल चला के जाते हैं आपके लिए, अपने लिए नहीं। जब आप 4 पैसा पाओगे तो 2 पैसा हमारे सीनियर को मिलता है। ये सोचकर आप लग जाइए, मेहनत कीजिए। और कमाने के लिए मार्ग तो बहुत है, लेकिन स्वास्थ्य सही हो, सम्मान हो, अनुशासन हो और परस्पर प्रेम हो, ये मात्र आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर है। लोग खींचातानी करते हैं, एक दूसरे को गिराने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बता दूं, 2 वर्ष से 2.5 वर्ष से हमारे घर में मेडिकल 0 हो चुका है। 1 रुपए टैबलेट नहीं आता, क्योंकि 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा वस्त्र भी आरसीएम में पूरा नहीं मिल पाता है। अंडरगारमेंट पहनता हूँ, लेकिन कुर्ता धोती मुझे बाहर लेना पड़ता है। बाकी सारी चीजें मैं आरसीएम से परचेज करता हूँ। और 2 वर्ष हो गया है कंटिन्यू न्यूट्री चार्ज मैन, गामा ओरिजिनल और बेस ओमेगा में लेता हूँ।
यदि आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको संस्कार चाहिए, तो मात्र एक जगह मिलेगा है, वो है आरसीएम का प्लेटफॉर्म। एक बार टीसी छाबड़ा सर के लिए सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे। उनका मैं बहुत बड़ा फैन बन चुका हूं, क्योंकि या तो हमारे गुरुदेव कौशल सदन के गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए, हमारे गुरुकुल में सिखाया गया है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों का वंदन करता था मैं, और या तो मैंने दूसरा गुरु टीसी छाबड़ा जी को मान लिया, जो दूसरों के बारे में सोचे, जो दूसरों को कमाने के लिए सोचे, जो भारत देश के लिए सोचे, वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, हर कोई खा लेता है, लेकिन जो दूसरों के लिए मदद करे, वो सबसे अच्छा और सबसे उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने का अधिकारी होता है। आप सभी भाई बहन को बहुत बहुत धन्यवाद है। पूर्ण समर्पण भाव बना करके आरसीएम में दिल से लगिए। देखिए, दिल तो सबके पास है, हृदय एक होता होली हार्ट, पवित्र आत्मा। पवित्रता से मन लगा करके, कोई बेईमानी नहीं, किसी साथ कोई छल नहीं। किसके पीबी काटना है, आपका डिस्प्ले वाला है तो न्यूट्री चार्ज दे करके कोई डॉट नहीं काटना है। आप पूर्ण सच्चाई रूप से अपने सहयोगियों का सहयोग कीजिए, अपने सीनियर्स का हाथ पकड़िए, पूरी ईमानदारी हो, किसी का खाना नहीं है, लोगों को सहयोग करने का प्रयास हो, तो ये आरसीएम आपको चांदी की गाड़ी पर बिठाकर वहां ले जा रहा है जहां सोने का सिक्का रखा हुआ है। जब तक जीवित हो तब तक, दुनिया छोड़कर जाओगे तो उसके बाद आने वाली पीढ़ी के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ पर आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। उसके लिए अपने लाइफ लाइन के लिए समय निकाल कर 2-4 लीटर पेट्रोल खर्चा हो जाए, 2-4 दिन उसके पीछे समय देना हो, निकाल कर दौड़िए, अपने लाइफ लाइन को मजबूत कर दीजिए। आपकी जड़ स्तंभ एकदम मजबूत हो जाएगा। और एक चीज आपको बताएं, अंदर की बात, संसार में जब तक व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, वो कुछ नहीं कर पाता। एक पक्षी होता, चिड़िया होती है ना, वो डाल पर बैठती है, लेकिन उसको डाल से ज्यादा अपने ऊपर विश्वास, अगर ये डाल टूट गई, वृक्ष की डाल टूट गई तो मैं उड़ जाऊंगी, मैं गिरूंगी नहीं। तो अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए। अगर आपका कोई साथ छोड़ भी देता है, जैसे हमारे तिवारी जी बताते हैं कि आपका सीनियर आपके साथ नहीं है, लेकिन इनको अपने ऊपर विश्वास था आज स्टार पर जैसी पोस्ट पर, तो आपको उस पक्षी की तरह इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं जिस डाल पर बैठा हूं, आरसीएम रूपी वृक्ष के डाल पर बैठा हूं, तो मैं इतना करके दिखाऊंगा, कोई मेरा साथ छोड़ दे, कोई मुझसे नाराज हो जाए, कोई परचेजिंग न करे, कोई मेरा अपमान करे, तो भी मुझे पूर्ण विश्वास है मैं सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता रहूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। इस परिवार में जो 3 वर्ष टिका रह गया, जिसने टीम को नहीं छोड़ा, उसको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ ईमानदारी से आप काम करते रहे। ये ठंडी का दिन चल रहा है, चंद्रकांत जी, सर्दी लगती होगी सभी भाइयों को। जयसवाल जी, आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है गुरुदेव, बिल्कुल आ रही है, साफ एकदम आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज। मर्चेंट ऑफ वेनिस में लिखा था शेक्सपियर जी ने कि बिटरनेस विंड इज नॉट सो पेनफुल मच एज इनग्रेटिट्यूड ऑफ मैन। ये ठंडी की रात है ना, सूरज जी का एक जैकेट और शर्ट उतार दूं और कह दूं रात भर ठंडी की रात में खड़े रहो, तो ये खड़े रह सकते हैं। लेकिन कोई आपका 10 लोगों के बीच में अपमान कर दे, बेइज्जती कर दे, वो व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। बिटरनेस विंड इज नॉट सो पेनफुल मच एज इनग्रेटिट्यूड ऑफ मैन। व्यक्ति की अकृतज्ञता कोई सहन नहीं कर पाता, सम्मान नहीं गंवा सकता। और यहाँ पर सम्मान मिलता है, अपमान नहीं होता, यहाँ पर सम्मान मिलता है, आपको सहयोग मिलता है, आपको मदद मिलती है। एक निमंत्रण पड़ा तिवारी जी के यहाँ, आरसीएम भीड़ ऐसे पहुंची, मालूम पड़ गया कि सारा संसार हमारे साथ है। ऐसा सहयोग कहीं है नहीं। नौकरी में धक्का मारकर आपकी पोस्ट छीन लेंगे लोग। सुपरवाइजर सोचेगा मैं मैनेजर बन जाऊं, मैनेजर साहब जल्दी चले जाएं, मैनेजर साहब सोचेगा मैं जीएम बन जाऊं। लेकिन यहाँ तिवारी जी सोचते हैं हमारे पंडित धर्माचार्य रॉयल्टी शिवर बन जाएं, टेक्निकल बन जाएं। सुरेश जी, अनिल जी जल्दी टेक्निकल बन जाए, इनका प्रयास है।
ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा मत संसार में है। तो या तो माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा डीएम बन जाए, एसपी बन जाए, सबसे सुंदर मेरा बेटा है, या तो माता पिता सोचते हैं अपना बेटा टेढ़ा मेढ़ा हो, नाक बह रही हो, तभी कहे मेरा राजा बेटा, मेरा बाबू है। या तो आरसीएम परिवार कहता है कि हमारे गुरुजी हैं, हमारी बहन है, या हमारी बिटिया है, हमारे गुरुजी हैं, हमारे भैया जी हैं। ऐसा प्यार कहीं मिलता नहीं। और इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया, सफल नहीं हो पाया, अपने आप कुछ बना नहीं पाया, तो इससे आसान कार्य दुनिया में कुछ है ही नहीं। 8 घंटे ड्यूटी करते हो, 12 घंटे ड्यूटी करते हो, 30 दिन में 15 दिन डांट खाते हो, और 7 तारीख को तनख्वाह मिले डर के मारे मांग नहीं सकते हो। 10 हो गया, आज 12 हो गई, सैलरी नहीं मिली, घर से फोन आता है अभी सैलरी नहीं मिली, लेकिन आप बोल नहीं सकते। 10 दिन का पैसा एक्स्ट्रा कंपनी में होता है। यहाँ 6 तारीख को आपके खाते में बिना मांगे बिना फोन के पैसा गम से आता, जो आपकी कमाई होगी। आपने जैसी मेहनत किया है, आप नए हो या पुराने हो, नई ज्वाइनिंग हो 4 साल के हो, आप 1-6 महीने जितनी मेहनत करो उतना कमा लो। कोई 4 साल कमाए उतनी मेहनत कर कमा ले। अपना जितना परिश्रम होगा उससे ज्यादा आरसीएम देता है। माताजी बीमार है, पिताजी बीमार है, चिट्ठी जा रही है, बेटा चले आओ, याद आ रही है, आप नहीं आ सकते, छुट्टी नहीं मिलेगी। अभी हमारे भतीजी की शादी थी, 29 तारीख को बारात आई थी। आप लोग कहोगे गुरुजी हमें क्यों नहीं बुलाया? जानते हो क्यों नहीं बुलाया? इसलिए आप लोगों को नहीं बुलाया कि वो चाचा के घर में जो फंक्शन था ना, वो बड़े विस्तार रूप में था, वहां इतना जगह ही नहीं थी। मैं निमंत्रण देता सभी आरसीएम ग्रुप को देता, एक को देता नहीं। बुलाऊंगा, जल्दी बुलाऊंगा, लेकिन हमारे कई रिश्तेदार नहीं आ पाए। जानते हैं क्यों? वो प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिली। और तिवारी जी के यहाँ किसी छुट्टी मांगना नहीं पड़ा, सारे आरसीएम वाले पहुंच गए, और वो डांस हम तो देखने को नहीं पाए। धन्य है आरसीएम को लाने वाले, धन्य है हमारे सीनियर्स जो हम लोगों को एकत्रित कर लिए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक अंतिम बात आपको बताता हूँ, संसार में आपका कोई नहीं है, इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। यदि आपने कुछ बना लिया, वक्त के साथ चलते रहे, वक्त को मजबूत कर लिया, अपने समय पर काम करते रहे, तो जब वक्त आपका हो गया, अपने आप को बना लिया, तो सारी दुनिया आपकी हो जाएगी। जिसका साथ वक्त देता है, समय देता है, उसका साथ दुनिया देती है। यदि आप समय के हिसाब से नहीं चले, समय पर अपना काम नहीं किए, तो आप जीवन में खाना जीना तो आसान हो गया, भोजन मिलेगा, रहने की व्यवस्था हो गई है, मोटरसाइकिल होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आनंद आपको नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। क्या अनिल अंबानी के बेटे के 4 हाथ थोड़ी है? जो डीएम एसपी बने उनके तो 8-10 हाथ थोड़े हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं ना। डर लगा रहता है डीएम साहब ना जाए, एसपी को डर लगा रहता है, दरोगा डर रहता है एसपी साहब ना आ जाए, सिपाही डर लगा रहता है दरोगा साहब ना आ जाए, और यहाँ आप दौड़कर हाथ मिलाते हो जनरल कुकना सर से। रूपराम रेवाड़ी आते कितना प्यार देते हैं, मनोज बजाज रेवाड़ी सर हमारे घर पे आए तिवारी जी के साथ। हम सोच रहे थे छोटे से कमरे में कैसे रहेंगे कि हम उनको बुरा न लगे, लेकिन उन्होंने इतना प्यार दिया, मुझे पता ही नहीं चला है कहीं और बैठे हैं। चरण कुकरा सर को मैं दर्शन करने अयोध्या गया, उनका पूरा परिवार आया था, उनकी माता जी थी, उनका परिवार दौड़ के मेरा पैर छुए लग गया। 20 लाख रुपया महीना कमाने वाले व्यक्ति पास अहंकार नहीं है, प्यार है। उनका परिवार, उनकी मिसेज, उनकी बिटिया, उनकी माता, हमने उनको पगड़ी लगा लिया, दर्शन करा। तो जब आपके पास संस्कार होगा, आप मेहनत कर पैसा कमाए होंगे, तो परिवार आपको प्यार करेगा, समय आपका अपना होगा, और जीवन का सारा आनंद आप ले पाएंगे जो अरबपति खरबपति ले रहे हैं। और नहीं तो कंबल गंदा है, धुलने को भेजना है, चादर बदलना है, गंदा हो गया है, बिटिया की शादी करना है, सोच सोच कर रात भर नींद नहीं आएगी। आरसीएम ऐसा मिल गया है, 3 साल 5 साल कड़ी मेहनत कर लो, उसके बाद आनंद से लेटे रहिए, बच्चों को भी खिलाते रहिए। दुनिया छोड़ने के बाद आने वाले नाती पोते की व्यवस्था करके जाओ। हमने तो ठान लिया है इस महीने में कम से कम 20 ज्वाइनिंग करूंगा,
और मैं दोनों टाइम ले लिया, चंद्रकांत जी की भी डेट ले ली, तिवारी जी की भी डेट ले लिया। उनको बुलाऊंगा, फॉलो अप कराऊंगा, सेमिनार करूंगा, अपना चाहे पैसा खर्चा होगा, थोड़ी बात, अच्छी बात है। 10 रुपया खर्चा करके 10 लाख कमा सकता हूँ, 10,000 खर्च क्यों नहीं करूंगा। आप लोग मेरे भाई बहन धन्य हो, भाग्यशाली हो कि आरसीएम जैसा परिवार मिला, हमारे इतने अच्छे लीडर मिले, इतने अच्छे सहयोगी मिले, और मैं भी आप लोगों की पूरी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। एक कमिटमेंट कीजिए, जो लोग बैठे हैं इस प्लेटफॉर्म, हमारे भाई बहन, हमारे गुरबिंद सीनियर लाइफलाइन जो भी हो, एक कमिटमेंट आज कीजिए कि मैं कैसे भी रहूं, कहीं भी रहूं, हर महीने में 5 ज्वाइनिंग डालनी ही डालनी है। होम मीटिंग के लिए किसी लीडर को, एक मीटिंग के लिए अपने सीनियर को बुलाऊंगा, मिनी सेमिनार होगा, बड़ा नहीं होगा, 20 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, और क्रोध कोई नहीं करेगा। कोई आपके कहने सामान नहीं खरीद रहा था, उससे नाराज नहीं होंगे। कोई आपकी बात नहीं मान रहा, फोन नहीं उठा रहा है, तो आप उससे नाराज नहीं होंगे। उससे मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, कप चाय पिलाएंगे, 10 मिनट बिताएंगे, तब भी खरीदने को नहीं कहेंगे। उसके प्रेम को जीतिए, वो आपसे प्यार करने लग जाए, आपके संबंध को समझ जाए, तो आपसे दूर जाएगा ही नहीं। हमने कल लिस्ट बनाया, तो हमारी लिस्ट में 44 लोग ऐसे हैं जो आरसीएम सामान नहीं खरीदते हैं हमारे डीलर में, जिससे मैं 6 लोगों को कल मिल चुका। तो 6 में 3 लोग कल आ रहे हैं सामान खरीदने हमारे डिस्प्ले वाल पे। एक कप चाय पिए हैं, आधे घंटे उनसे बात किया, गाड़ी में बिठाए, उनको गए पान खिलाए, जबकि आरसीएम प्लेटफॉर्म मना करता पान खिलाने को, लेकिन उनको आरसीएम माल खिलाने के लिए हमने पान खिलाना पड़ा उनको। आ रहे हैं सामान खरीदने, बुद्धि का प्रयोग थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ी सहनशीलता रखनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनों का मदद करिए, अपनों का साथ लीजिए। ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है। समय हमारे पास अभी है 3-4 मिनट, और मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में कठिन परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आलसी व्यक्ति का पिता यदि करोड़पति हो, तो आलसी व्यक्ति अपने कुछ समय बिताने के बाद उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां दूसरों सामने हाथ फैलाना पड़ता है। आलस्य से कुतो विद्या, अविद्या से कुतो धर्म। जो आलसी व्यक्ति होता है उसके पास विद्या नहीं होती, और उसके पास विद्या नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, विवेक नहीं होता, जिसका सीनियर मदद नहीं करते, जिसका कोई हेल्प नहीं करता, उसके पास कोई लक्ष्मी नहीं रहती। अगर धन पाना है तो आलस छोड़िए, थोड़ी मेहनत कीजिए, अपने से श्रेष्ठ गणों का, बड़ों का सम्मान कीजिए, और आरसीएम का 100% यूजर बनिए। कभी अभी मैं रिफाइंड ले आऊं, दूसरा कोई आ जाए घर में, हमारी मिस उठा के फेंक देती है, ये कौन सा रिफाइंड ले आए, नहीं आ सकता। कोई मसाला बाहर का नहीं आ सकता, चप्पल, जूता, अंडरगारमेंट सब यही आता है। सिर्फ एक चीज में मजबूरी है कि मेरे पसंद का कुर्ता धोती अभी नहीं आया है, जो मुझे बाहर लेना पड़ता है। तो आप लोग 100% यूजर बनिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, किसी का 2 पैसा नुकसान आपकी वजह से ना हो। पूर्ण पवित्र मन से, अंतर आत्मा से, उस निर्गुण निर्लेप अजन्मा पारब्रह्म परमेश्वर, चाहे आप खुदा कहते हो, चाहे अल्लाह कहते हो, चाहे भगवान कहते हो, चाहे वाहेगुरु कहते हो, अपने अंतर आत्मा को पवित्र करके जिस स्थान पर पूजन किया जाता है वही मंदिर होता है। मंदिर में सिर्फ भगवान नहीं रहता, भगवान आपके घर में भी है, भगवान आपके शेषगणों के हृदय में है। इस आरसीएम को अपना भगवान मानकर, अपना पवित्र मन से मूर्ति मानकर इसकी पूजा करना है। यही पूजा करना, ये अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए, और वही माल खाइए, पैसा कमाइए, सम्मान लीजिए। और अंतिम बात, जीवन सुखी करने के लिए, देखिए धन से जीवन सुखी नहीं होता सुरेश जी। बहुत लोगों के पास करोड़ अरबों रुपया है ना, वो सुखी नहीं है। अपने आज को खराब मत कीजिए, भविष्य आपके हाथ में नहीं है, प्रेजेंट आपके हाथ में है। कोई नहीं जानता कल क्या होगा। हैंगिंग एंड मूविंग गो बाय डेस्टिनी। विवाह, मृत्यु,
धन अपने समय पर आता है, आप पा नहीं सकते। कर्मठता हर चीज दे देती है। अपने माता पिता के रूप में आरसीएम को मान करके, सुबह उठ करके जय आरसीएम सोच करके पवित्र मन से काम करना है। आरसीएम में आगे बढ़ना और बढ़ाना है। जिसका स्वास्थ्य सही ना हो, न्यूट्रीचार्ज गाम ओरिजिनल उसको खिलाइए, अपने टीम में बताइए। हमारी बहनें जितनी हैं, आपको मैं सलाह देता हूं दीदी लोग, इस संसार में अपने परिवार से बढ़कर या तो आरसीएम और कोई है नहीं दुनिया में, सिर्फ अपमान करने वाले हैं। जरा थोड़ी मेहनत कर लो दीदी लोग, और आप लोग करिए। हमारी विमलेश दीदी, कमलेश दीदी, देखिए देख रहे हैं, हमारी कई बहनें हैं यहाँ पर, कंचन लता जी है। आप सब मेहनत कीजिए और अपने आप अपने बल पर स्टैंड होइए। हमारे भारत देश की नारियां बॉर्डर पर राइफल चला रही, प्लेन उड़ा रही हैं, आप भी कर सकती हैं। आपके साथ सभी सहयोग है। हमारी बहन बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यार दिया, हमें ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद बहुत बार व्यक्त करता हूँ। और एक निमंत्रण देता हूँ, जिसको अयोध्या आने में, दर्शन करने में दिक्कत होती हो, जिसके पास रुकने की व्यवस्था ना हो, विश्राम करेंगे रात भर, वो संपर्क 2 दिन पहले करके आवे, दर्शन करे, विश्राम करे, भोजन करे। वहां पर हमने एक होटल लीज पर ले लिया जिसमें 12 कमरे हैं। अभी घर नहीं बना पाया हूँ, 2024 में आश्रम बनेगा तो आप लोग दर्शन करने आ सकते हैं। 12 कमरे का राधा माधव गेस्ट हाउस हमने लीज पर ले लिया है। वहां आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ये आरसीएम परिवार के लिए सुविधा है मात्र। आप लोग आइए और खूब आरसीएम मेहनत कीजिए, काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप सबका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। इतनी देर तक आप शांति से सुने, इसलिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राधे, सीताराम, हरिओम। ओवर टू सुरेश उपाध्याय जी, आइए, वेलकम। ओके ओके, जय श्री राम, जय सीताराम। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। आप हम लोगों को समय इतना दिए गुरुदेव, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि आपका समय की कीमत है। सुबह 4 बजे से 5 बजे से 4 बजे से उठते होंगे, शायद पूरा दिन भर का शेड्यूल रहता होगा, फिर भी हम लोग के बीच में है। धन्यवाद सर जी, आप अपना आशीर्वाद ऐसे बीच बीच में हम लोग को देते रहिए सर जी। हम लोग को गुरुदेव ऐसे ज्ञान देते रहिए। थोड़ा बहुत हम लोग भटकते हैं इधर उधर, तो ये क्या है, दिल से छू जाता है। कोई कोई ऐसा बात होता है कि वो ऊपर से निकल जाता है, दिमाग वाला ऊपर से निकल के दिल से छूता है। जो आपने गुरुदेव बोला, बहुत हम लोग उसका अनुसरण करेंगे, कोशिश करेंगे, अनुसरण 100% करेंगे। तो सभी भाई बहन लोग अपना हैंड राइज करेंगे ओवरव्यू के लिए। आवाज तो आ रही है ना अनिल सर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। तो हैंड राइज तो हो चुका है। थोड़ा सा मैं भी अपना 1 मिनट ओवरव्यू दे दूं, ज्यादा दूंगा तो फिर समय नहीं रहेगा सबके लिए। जैसे गुरुदेव ने बोला, पहले इस आरसीएम में आए क्यों, समझो उसको, क्योंकि बहुत सारा पैसा कमाते होंगे लोग, लेकिन दूसरे का भलाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ एक दूसरे का परोपकार परमो धर्म, गुरुदेव बोले ना, दूसरे का भलाई भी हो रहा है। ज्ञान देते हैं सब लोग अपने मन से करते हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं कि दूसरे को पैसा भी 2 पैसा आ रहा है, इनकम उसको, और उसका स्वास्थ्य सही रह रहा है, और देश का हम सेवा भी कर रहे हैं। नहीं जरूरी है कि मिलिट्री में भर्ती हो गए तभी सेवा करेंगे। अरे देश में रह के जीएसटी पे कर रहे हैं हम लोग, पक्का बिल दे रहे हैं, सरकार का सहयोग हो रहा है, तो हम भी एक तरह से देशभक्त हुए। ऐसा नहीं सिर्फ मिलिट्री में भर्ती होंगे तभी देशभक्त होंगे, वैसे भी देशभक्त हैं। सब महिला लोग सोचे घर में सामान खरीद रहे हैं, पक्का बिल दे रहे हैं, तो वो भी देशभक्त है, सभी लोग। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट गुरुदेव ने बोला, लेकिन 1-2 पॉइंट बोलते हैं। जैसे पहले अपना गोल बनाओ, फिर दूसरे का, अपने लीडर जो अपना लाइफ लाइन है उनका, अपने टीम का गोल बनाओ, उसको पूरा कराओ, ऑटोमेटिक अपना भी पूरा हो जाएगा। और दूसरों का सहयोग करो। और दूसरे बहुत लोग बुरा शब्द बोलेंगे तो उसको एक्सेप्ट मत करो। 2 कान दिए भगवान इसीलिए, एक से सुनो, एक से निकाल दो, लेकिन जो अच्छा शब्द हो उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको स्वीकार करो। और अनुशासन में रहना है। आरसीएम में तो वैसे ही जब ज्यादा दिन तक रहते हैं लोग, स्वयं अनुशासन में हो जाते हैं। नया नया में नहीं हो पाता है तो कंफर्टेबल हो जाते हैं बाद में। और दूसरे का बुराई मत करो और सिर्फ भलाई का ही सोचो। और कोई दूसरा कितना भी गाली दे रहा हो, कितना भी हमारा बात ना सुन रहा, बस उनको प्यार करो, हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, उनको चाय भी पिला दो, पानी भी खिला दो, जो भी करना है करो। खुद ही वो बाद में सोचेंगे कि बंदा बहुत अच्छा है। तो आरसीएम को पवित्र धाम समझिए, आरसीएम को मंदिर समझिए, पूजा करिए, कर्म ही पूजा जो होता है करिए, ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। तो बस मैं अपनी वाणी कहीं विराम देता हूँ, और बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं उनके तरफ चलता हूँ। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा
कि हमारे बीच में क्या नाम है, मुंबई से अनिल सर बोलते हैं, वो हाँ शिव नायक सर, आइए सर, आप व्यस्त रहते हैं तो पहले आप ओवरव्यू दे के अपना काम धंधा देखते रहिए सर जी। आइए शिव नायक सर। सभी भाइयों बहनों को जय आरसीएम। आज की आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब हुई और गुरुदेव ने आज जैसे आ गए, आज भगवान बन के आरसीएम में आ गए हमारे। तो गुरुजी ने आज जो जो बात बताया हम लोग को अपना न्यूट्रिशन के हिसाब से ही चलना, न्यूट्रिशन के हिसाब से गुरुदेव के कहने से हम लोग चल ही रहे हैं। तो हमारे जैसे अनिल सर हैं, बताते हैं कि जो काम जिसको देना बताने का, नहीं समझ में आने का, तो अगर नहीं हमको समझ में आ रहा है तो मैं अनिल सर को फ़ोन करता हूँ, नहीं गुरुजी को, तेज बहादुर जी को खुद मैं कॉल करता हूँ। कल भी ऐसे मैं फंस गया न्यूट्रिशन में बच्चे के बारे में, तो गुरुजी को मैं खुद स्वयं फ़ोन किया। मैं कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, तो बोले कि आपने यहाँ आरसीएम का दवा भी नहीं चलाइए और आप उसको दवा खाना में खुद भेज दीजिए। इसी बात को मैं अपना बाणी जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, इतना व्यस्तता होते हुए भी आप समय देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे बीच में राम सिंह सर जी, कमांड स्क्रीन, आइए सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर जी, बोलने का मौका दिया आपने। गुरुदेव का दर्शन हुआ, बहुत धन्य हो गए हम, बहुत दिनों बाद मिला दर्शन। तो सबसे बड़ी बात है कि गोल हमें बनाना चाहिए। गोल कैसा बनाना चाहिए कि हमारे गोल हमें ऐसा बनाना चाहिए कि हम अपने गुरुओं का हाथ पकड़ने के बजाय अपना हाथ पकड़ाएं कि गुरुदेव हम किस राह चले और क्या हमारा मंदिर होना चाहिए, क्या हमारा सोच होना चाहिए। तो यही बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय का भाव, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय धन्यवाद सर जी, बस ऐसे आते रहिए। हमारे बीच में और टीचर भी हैं, पढ़ाते रहते हैं बच्चों को और खुद, और इसमें समय दे रहे हैं, इतना ध्यान दे रहे हैं, हम उनको बुलाना चाहता हूँ। राम निहाल सर जी, कमांड द स्क्रीन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम सर, प्रणाम, बहुत बहुत सभी गुरुओं को सादर प्रणाम। और आज आपकी होस्टिंग तो जबरदस्त रहती है सर, और प्राण की भी हर दिन आप ही स्टार्ट करते हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और धर्माचार्य जी महाराज जी ने आज एकदम ज्ञान चक्षु खोला, आध्यात्मिक बातों के साथ साथ बहुत ही हम लोगों को आर्थिक आज़ादी कैसे मिलेगी इसके बारे में बताया। और खास चीज़ बताई जैसे कि हमें किसी से नाराज नहीं होना है, अगर कोई सामान नहीं खरीद रहा है तो उसे हमें अपना जो संबंध है हमें मधुर करना है, और संबंध कैसे मधुर करना है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी और बहुत सारी जानकारी मिली, और उनका आशीर्वाद पा करके हम सभी लोग धन्य हैं। तो इसी वाणी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय आरसीएम, धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जय आरसीएम। और हमारे बीच में इतना पढ़ी लिखी है, सब कुछ करते हुए भी और घर गृहस्थी संभालते हुए भी, और इस सिस्टम में भी, इस सिस्टम को भी देख रहे हैं, ऐसे महान शख्सियत, ऐसे दीदी को मैं बुलाना चाहता हूँ। पुष्पा दीदी, कम ऑन द स्क्रीन, पुष्पा पांडे दीदी। थैंक यू भैया जी। और आपके लिए क्या ही कहना है, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। आपकी जिम्मेदारी और आपका स्वभाव, आपके वार्तालाप करने के जो है मधुर व्यवहार, इसके लिए मैं कोई शब्द ही नहीं ढूंढ पा रही हूँ। और आज का दिन तो हमारा जो है, हम धन्य ही हो गए। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी ने आज का दिन ही, जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि आरसीएम के लिए हमको होली हार्ट होना चाहिए, पवित्र आत्मा होनी चाहिए। आज हम लोग उनके वाणी से जो है धन्य ही हो गए। सर जी, गुरुजी कह रहे हैं कि हमको आरसीएम में अगर हम पवित्र आत्मा से काम करेंगे, अपने विचारों को रूल नियम से, तो हम चांदी की गाड़ी पर बैठकर सोने के सिक्के की ढेर के पास पहुंच जाएंगे। 100% जो है अपनी अंतरात्मा भी यही कह रही है कि अगर हम कमिटमेंट करके हर महीने 5 ज्वाइनिंग करेंगे, काम लगाए, आरसीएम में 3 साल से 5 साल तक डटकर मेहनत करेंगे, तो जरूर हम सोने के सिक्के के पास पहुंच जाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सभी भाई बहन गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। जय। धन्यवाद दीदी, और करते हैं आपको। और अगला कड़ी में मैं चाहूंगा उभरते हुए सितारे, बहुत मेहनत करते हुए चंद्र प्रकाश सर जी, कम ऑन द स्क्रीन, आइए सर जी, चंद्र प्रकाश सर जी। चंद्र प्रकाश सर जी आइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय आरसीएम, जय आरसीएम।
सभी भाई बहनों को, सभी सीनियर साथियों को नमस्कार करता हूँ और वंदन करता हूँ। आज सुबह की बेला में महाराज जी के दर्शन हो गए, आत्मा एकदम निर्मल हो गई, पवित्र हो गई। उनके मुख से अच्छी वाणी सुनने का अवसर मिला, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताई, किस तरह से हमें गोल में काम करना है, किस तरह से गोल को अचीव करना है, किस तरह से अपने मित्रों के साथ पेश आना है, अपने भाई बहनों के साथ पेश आना है, हमें आरसीएम करने का और सीखने सिखाने का तरीका बताया। इसके लिए धन्यवाद। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जय आरसीएम। और ऐसे महिला को, ऐसे दीदी को, जाबाज लीडर को मैं बुलाना चाहता हूँ। समाज को देखते हुए, घर गृहस्थी को देखते हुए, सबको देखते हुए आरसीएम को छोड़ा नहीं, आरसीएम के साथ लगा रहा। बिमलेश कुमारी दीदी, आइए कमांड द स्क्रीन। बिमलेश दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार रहती है और हमेशा जूम मीटिंग में आप अलर्ट रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जूम मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को जय आरसीएम। और गुरुजी की बात क्या है, गुरुजी तो समझ लीजिए कि आरसीएम में 4 चांद लगा देते हैं जब जूम मीटिंग में आ जाते हैं तो। और गुरुजी का आशीर्वाद मिला, हम लोग बहुत धन्य हो गए आज कि ऐसे गुरुजी देखिए भागवत कथा में व्यस्तता रहते हैं, उसके बाद भी हम लोग को सिखाते रहते हैं आरसीएम के बारे में, कैसे जो है आरसीएम में हमें पैसा कमाना है, अपना गोल सेट करना है और अपनी टीम में कैसे फोकस करना है और कभी अपनी टीम में नाराज नहीं होना है। अगर कोई निगेटिव भी बोले, कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमें अपनी उनकी बातों में हमें उलझना नहीं है, तभी हमें अपना लक्ष्य सेट कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी को देख के बहुत खुशी भी होती है कि समझ लो हम लोग को भगवान का दर्शन हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पहले मैं अब ऐसा करता हूँ, जिसको बाद में बुलाना उसका पहले नाम ले लेता हूँ कि वो जाए ना, जल्दी है तो। अब सोनू तिवारी सर का हैंड राइज था, भी हट गया। सोनू तिवारी सर को इसके बाद बुलाऊंगा, उससे पहले मैं अनिल जायसवाल सर को बुलाना चाहता हूँ। कम ऑन द स्क्रीन, आइए सर जी। मोस्ट वेलकम सर, सभी साथियों को जय आरसीएम। आपकी सर होस्टिंग बहुत सुपर शानदार रही और हमारे पंडित धर्माचार्य महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट प्रणाम सर को। और आज गुरुदेव ने कितना अच्छा हर विषय में जानकारी दिए। ये हमारा आरसीएम रूपी प्लेटफॉर्म जब हमको मिला है सर, तो हमें इसको दिल से, मन से बिल्कुल करना है सर। और जैसे सर ने बताया कि जैसे लोग मंदिर जाते हैं, बाहर जाते हैं, टूर पे जाते हैं, मंदिर दर्शन करने जाते हैं, सबसे बड़ा मंदिर और जो हमारा पूजनीय परमपिता माता पिता हैं सर, पहले उनका अगर चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं तो वो हमें समझ लो उस मंदिर से ज्यादा प्यार दुलार तो पूरा हमेशा जीवन दिए हैं। और अगर कोई चीज है तो माता पिता अपने कदमों में सर झुका देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पूजनीय माता पिता होता है। बहुत लोग मैं फील्ड में देखता हूँ कि बहुत लोग अपने माता पिता का इस तरह अभिवादन करते हैं ना, कि उनसे इस तरह दुष्प्रयोग करते हैं उन लोग के साथ कि मैं क्या बताऊं। तो इसे हमें करना नहीं। आरसीएम ऐसा रूपी प्लेटफॉर्म मिला है, इसमें हर जगह हमें संस्कार ही सिखाया जाता है। और जैसे गुरुदेव ने कहा कि हम अगर इसमें अगर परचेजिंग करते हैं अपने यहाँ से, तो हमारा पैसा अपने यहाँ मिलता है, अपने आप को मिलता है। और वही चीज हम बाहर खरीदारी करते थे, यही पैसा बाहर जाता था, क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं, हमारा भारत देश मजबूत हो रहा है। और यही पैसा अगर हम बाहर खरीदारी करते हैं तो बाहर देश मजबूत है। सर ऐसा करना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर जी। और मैं सोनू तिवारी सर गुरुदेव को भीलवाड़ा की धरती से बुलाएंगे, उसके बाद कांति दीदी का नंबर रहेगा। सोनू तिवारी सर मोस्ट वेलकम। गुरुदेव आइए, मोस्ट वेलकम सर जी। जय आरसीएम सभी साथियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी उपाध्याय जी। हैंडराइज अपने आप ही हटा था, हमने हटाया नहीं था। मेरी आदत है, मैं जब भी आता हूँ पूरा लास्ट तक रहता हूँ, जब तक लोगों का कई बार ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि मीटिंग से भी ज्यादा जबरदस्त ओवरव्यू भी काम करता है, मगर करता उन्हीं को जो निरंतर लगातार लास्ट तक बने रहते हैं। और सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ महाराज जी को, उनके माध्यम से आज बहुत कुछ का मौका मिला। और जितनी भी तारीफ करो महाराज जी की उतनी कम है कि देखो आज देश को मजबूत करने की बात है। अभी कृष्ण के बारे में बताएं तो माखन इसलिए छीन के खाया करते थे कि हमें वहां पे युद्ध करना है, और आप माखन घर ही बेचने जाते हो, अपने ही बेचो।
अपने प्रोडक्ट है, अपने कंपनी के है। अभी भी देखो एक चीज बहुत अच्छी बताई कि अपना खुद का बच्चा हो, कितना भी गंदा हो, चाहे नाक आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, हम सबसे पहले 10 बच्चों में से उसी को पकड़ेंगे जो अपना है। अपना खुद का है तो अपने को हर चीज उसकी समझने की जरूरत है। और समय को देखते हुए गुरुदेव ने इस तरीके से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी का आशीर्वाद ऐसा बना रहे सब लोग ऊपर। सोनू जी बड़े सुंदर लग रहे हो, सोनू जी बड़े स्मार्ट लग रहे हो आज, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर। खुश रहो, बहुत सुंदर लग रहे हो आज, पीला गमछा सर पे। तालियों के साथ में इनवाइट करता हूँ, आइए ऊपर। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। क्योंकि सर जी आप व्यस्तता रहता है, आपका सुबह सुबह काम रहता है, इसलिए मैं चाहा कि गुरुदेव को पहले बुला लूं और अपना देखते रहे सब कुछ। तो इसके बाद मैं कांति दीदी को बुलाना चाहता